हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा, तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे टोटलिंक का मॉडल है N301RT। ये एक बहुत ही पुराना मॉडल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आज हम इसमें कैसे कर सकते हैं, वायरलेस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट की सेटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इसके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में, ताकि हम देख सकें कि इसकी आईपी क्या है। इसमें हम जाते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, आईपी जिसके ऊपर हमने इसको ओपन करना है वो 192.168.7.1 है। अच्छा, तो उसके लिए हम इस टैब ब्राउज़र में जाते हैं, वहाँ से हम 192.168.7.1 इसको इंटर किया। यहाँ पे वो मांग रहा है पासवर्ड RWT। मैंने इसका चेंज किया हुआ है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही होता है। ये देखें गाइस, मैंने इसीलिए इसको इसमें ओपन किया ताकि हम देख सकें। यहाँ पे अब ये ओपन नहीं हो रहा। हम एक नए टैब में चले जाते हैं 192.168.7.1। अगेन ये ओपन हो गया। ये एक टैब में ओपन नहीं हो रहा था, जैसे ही मैंने दूसरी टैब में इसको ओपन किया तो ओपन हो गया। कहीं आप परेशान ना हो जाए कि उसमें ओपन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा एक और इसका हल है जो मैं कहूँगा कि आप उस पर ही करें तो बेहतर है। ये गूगल क्रोम पे ऊपर इसका एक्सेस बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जाएंगे मोज़िला फायरफॉक्स में। उसमें अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये इजीली उसमें ओपन हो जाएगा। उसमें ना तो ये नया टैब ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें टैब को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक मेरा गूगल फायरफॉक्स जो है वो अपडेटिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया। चले खैर देख लेते हैं, अगर तो ऑन हो गया तो ठीक, नहीं तो इसकी सेटिंग हम इसमें ही समझ लेते हैं। बताने का मकसद ये है कि आप कहीं परेशान ना हो जाएं कि उसमें गूगल क्रोम में पता नहीं बार बार हम इसको पेज को रिफ़्रेश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, मॉडेम इशू ना हो। मॉडेम इशू नहीं, मैंने शुरू से लिया था तो पहला मॉडेम ही मैंने तकरीबन 1 से 2 दिन में इसी के ऊपर ट्राई करता रहा हूँ। उसकी ना तो मुझे समझ आए और ना ही मैं उसके ऊपर कुछ सेटिंग कर सकता था। ये देखिए, मैंने उसके ऊपर इंटर करता ही गया हूँ तो फ़ौरनली इसके ऊपर ओपन हो गया है। तो सेटिंग भी हम इसी में कर लेते हैं, बाद में डिस्टर्बिंग पैदा होगी उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये बता रहा है टोटलिंक का ये डिवाइस, ये मॉडल नंबर बता रहा है। उसमें आगे आ जाए इजी सेटअप है, जैसे तमाम टेंडा में है। यहाँ पे स्टेटस बता रहा है वैन नॉट कनेक्टेड है, इसकी भी वैन पोर्ट नहीं कनेक्ट। तो ये इसमें भी 3-4 ऑप्शन है, स्टैटिक आईपी का है, DHCP क्लाइंट का है, PPPoE का, पॉइंट टू पॉइंट का है, PP2 का है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड PPPoE का लगा हुआ है ऑलरेडी। इसमें ये इसका SSID भी सेट किया हुआ है और नीचे पासवर्ड भी सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड, और ये अगर आप यहाँ पे DHCP क्लाइंट करेंगे तो कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, पीछे से ही आप इसको ये नेट के एक्सेस को हासिल करेगा और आगे नेट चलाना शुरू कर देगा। इसमें आगे आ जाते हैं हम एडवांस सेटिंग में। इसकी जो पेचीदा सेटिंग है उसमें हमें आना लाजमी है। ये देखें, ये बता रहा है कि ये पोर्ट जो है वो लाइन 1 में इस वक्त लगी हुई है, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ये और वैन वाली पोर्ट खाली है। मैं क्या करता हूँ, इसकी लाइन को मैं चेंज करता हूँ। मैंने क्या किया, लाइन 3 में इसको कनेक्ट कर दिया। अब ज़रा पेज को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, इसको चेक करते हैं कि आया कि लाइन 3 के ऊपर ये कनेक्ट होता है या नहीं होता। ये थोड़ी सी सेटिंग में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आ गया। ये देखिए, मैंने लाइन 3 के साथ कनेक्ट किया तो उसको उसने फ़िल कर दिया है। अगर वैन कनेक्ट होगी तो वैन को फ़िल कर देगा। ये आगे वैन की कॉन्फ़िगरेशन है, PPPoE की सेटिंग की हुई है जो कि डिस्कनेक्ट जा रही है। क्यों जा रही है? इसमें ना तो वैन लगी हुई है और ना ही इसके ऊपर नेट का एक्सेस हासिल है। आगे इसका IP एड्रेस भी कनेक्ट होने के बाद शो होगा। फिर मैक एड्रेस आ जाता है, इसका DNS आ जाता है जो 8.8.8 है। आगे वाईफाई मोड क्या है, लोकल AP है, बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर चल रही है। SSID है टोटलिंक की, ये नाम शो हो रहा है, चैनल नंबर 2 शो हो रहे हैं। आगे इनक्रप्शन आ जाता है, इनक्रप्शन में WPA2 के ऊपर चल रहा है।
आगे SSID का मैक एड्रेस आ जाता है। आगे WPS स्टेटस ऑफ है, वो अगर आप ऑन करना चाहें तो कर लें, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। कनेक्टेड क्लाइंट बता रहा है, उसमें फ़िल वक्त कोई कनेक्टेड क्लाइंट नहीं है। ये वाईफाई की सेटिंग में, यानी कि वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड क्लाइंट नहीं है। मैं जैसे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप को वाईफाई के साथ कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पे कितने क्लाइंट कनेक्टेड है। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, ये लैन IP बता रहा है, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी की हुई है, स्टैटिक IP की हुई है। इसमें क्या बता रहा है, IP एड्रेस बता रहा है कि ये IP एड्रेस लगा हुआ है, मैं उसका क्या है, नेट मास्क कौन सा लगा हुआ है, DHCP सर्वर इनेबल है। आगे मैक एड्रेस है उसका, और कनेक्टेड क्लाइंट मैंने इस PC को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो इसके साथ कनेक्टेड क्लाइंट है। आगे ये अप टाइम बता रहा है कि कितनी देर से ये चल रहा है, ये 8 मिनट और 26 सेकंड से चल रहा है। उसका फर्मवेयर कौन सा है, टोटल लिंक का बता रहा है। उसके बाद मैक्स सीज़न बता रहा है, करंट सीज़न बता रहा है, CPU लोड इसके ऊपर वर्क कितना चल रहा है, यूटिलाइज़ कितना हो रहा है। उसके बाद आ जाए जी लैन IPv6, इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ती, और ये उसमें भी वो बता रहा है कि लिंक कितना चल रहा है, कनेक्शन टाइप कितना चल रहा है, ग्लोबल एड्रेस कितना चल रहा है। ये वैन IPv6 कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ नहीं चलती, हमारे यहाँ IPv4 के ऊपर काम चल रहा होता है। उसके बाद आ जाएँ जी, यहाँ पे ये लैंग्वेज भी बता रहा है, आप चेंज करना चाहें 2-3 लैंग्वेज दी हुई हैं। ऑपरेशन मोड है कि आपने किसके ऊपर चलाना है। ये ऑपरेशन मोड की हेल्प भी है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो उसमें वो तमाम डिटेल बता देता है कि वायरलेस ISP क्लाइंट करेंगे। उसमें वो बता रहे हैं, दिस मोड द डिवाइस इनेबल मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम WISP के ऊपर मल्टीपल यूज़र वो इंटरनेट एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ऑल कनेक्टेड टर्मिनल शेयर द सेम IP थ्रू वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए वो एक ही IP के ऊपर तमाम कनेक्टेड उसमें चला सकता है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम हाँ रिपीटर आ जाता है, रेंज एक्सटेंडर है। In this mode, the device can copy and reinforce the existing wireless signal to extend the wireless coverage. Designed for a large space of to element hard to each areas. ये रिपीटर का ही मतलब बता रहा है कि अगर कोई वायरलेस का एग्जिस्टिंग नेटवर्क चल रहा है तो उसी के सिग्नल को उठा के मज़ीद सिग्नल बढ़ा के आगे देना शुरू कर देगा। आगे आ जाता है राउटर। इन दिस मोड द डिवाइस इनेबल मल्टीपल यूज़र टू शेयर इंटरनेट व्यू ADSL केबल मॉडम द वायरलेस कनेक्शन शेयर द सेम IP एंड ISP थ्रू इंटरनेट वैन पोर्ट। इसमें वो बता रहा है कि अगर आप इसकी वैन पोर्ट में केबल को कनेक्ट करेंगे तो आगे ये एक्सेस पॉइंट बना के ख़ुद को और वायरलेस के सिग्नल देना शुरू कर देगा। ब्रिज मोड आ जाता है। इन दिस मोड द डिवाइस कैन बी यूज टू कंबाइन मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क टुगेदर विद वायरलेस कनेक्शन डिज़ाइन फॉर home or office where separate network cannot be connected easily using cable। इसमें वो बता रहा है कि कंबाइन मल्टीपल लोकल नेटवर्क आप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ वायरलेस के ज़रिए। उसके बाद आप इसमें सेपरेट नेटवर्क को ऐड करके सेपरेट नेटवर्क इसमें ऐड नहीं कर सकते, उसको आप कनेक्ट इजीली केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस के ज़रिए इसको ऐड नहीं कर सकते, केबल के ज़रिए इसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। आगे आ जाता है क्लाइंट में। इन दिस मोड the device can be connected to another device via Ethernet port and act एंड अडाप्टर टू अलाउ योर वेयर डिवाइस टू एक्सेस। हमें इसकी ज़रूरत है, यही चीज़ें हमें चाहिए होती PPPoE में टू एक्सेस है वायरलेस नेटवर्क डिज़ाइन टू स्मार्ट TV मीडिया प्लेयर गेम कंसोल इंटरनेट वगैरह। इसमें हमने इसको इंटरनेट को कनेक्ट करना है क्योंकि वैन पोर्ट लगानी है, तो हमने या तो यहाँ ये इस्तेमाल करेंगे या ये करेंगे और यहाँ पे या आप रिपीटर मोड को सिलेक्ट करेंगे। रिपी को सिलेक्ट करने के बाद वो आगे इसकी बेसिक SSID मांग रहा है, बेसिक सेटिंग मांग रहा है। जो SSID होगी वाईफाई की वो आपने देनी है। उसके बाद इंक्रिप्शन डिसेबल है, आप मिक्स पे करके यहाँ पे इसका पासवर्ड दे सकते हैं, ये पैसे भी पहले दिया हुआ है तो देन ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप WISP में नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे PPPoE देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम पार्ट देना पड़ेगा, सर्विस नेम है तो वो देनी पड़ेगी। उसके बाद इनेबल करना पड़ेगा UPnP, इसको लाजमी आपने इनेबल करना, अदरवाइज नेट आपका नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये रीबूट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डू नॉट सेव करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाए वायरलेस रिपीटर। इसमें वो क्या करता है कि इसमें रिपीटर SSID मांग रहा है, मैंने स्कैन किया, इसकी तमाम तरह
आईपी जहाँ पे नेम, वाईफाई नेम और उसका चैनल विड्थ, मैक एड्रेस और इंक्रिप्शन वगैरह शो होनी शुरू होगी। मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसका मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर करूँगा। ये देखिए ये वो सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड चेंज करूँगा, पासवर्ड इंटर करूँगा इस डिवाइस का। जैसे मैं इस डिवाइस का पासवर्ड इंटर करूँगा तो कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये चेंज, अगर SSID और पासवर्ड आप चेंज करना चाह रहे हैं, एक और आप इसके ऊपर चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको दे देंगे और कनेक्ट करूँगा तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये थी इसकी ऑपरेशन मोड। आगे आ जाए नेटवर्क में। नेटवर्क में इसके आ जाता है वैन वही सीन है जो आप PPPoE है उसमें ऑपरेशन मोड में। ये क्विक मोड होता है इसका, आपको इतनी लंबी चौड़ी इसमें सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप नेटवर्क में जाएं, यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें, उसके बाद अपना यूज़र नेम पासवर्ड दें, कंफर्म करें। उसके बाद सर्विस नेम है तो देना चाहें तो दे दें। उसके बाद आ जाएं यहाँ पे इसको इनेबल लाजमी करना और अप्लाई कर दें, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आ जाए लैन सेटिंग। अच्छा, तो इसकी लैन सेटिंग में क्या है कि आप इसका IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ये जैसे कि पहले किया हुआ है। यहाँ पे 11 या 01 कोई भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे 192 को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सबनेट मास्क आ जाता है, DNS आ जाता है, वो स्टैटिक IP के ऊपर चला रहा है। उसके बाद DHCP सर्वर आ जाता है, वो इनेबल होना चाहिए, DHCP डिसेबल नहीं करना। ये इसके ऊपर इतनी डिवाइस ये कहाँ से लेके और कहाँ तक चला सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी, ये डोमेन है हमारा टोटल लिंक का। उसके बाद ये सब सेकेंडरी और सबनेट मास्क वगैरह वो डिसेबल ही हैं। उसमें लैन सेटिंग में बस तकरीबन यही है कि आप इसकी IP चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी IPTV सेटिंग। इसमें क्या है कि आप इसको इनेबल करें तो इसमें वो पूछ रहा है कि फर्स्ट पोर्ट को इनेबल करना है, वायरलेस इंटरनेट पे करना है, लैन पे करना है और फॉरवर्ड रूल कौन सा रखना है, ब्रिज बनाना है, नेट बनाना है, डिसेबल बनाना है। और उसके बाद ये तमाम पोर्टों के बारे में वो बता रहा है कि इसको आपने इंटरनेट बनाना है और आगे उसके ऊपर किसके ऊपर चलाना है या डिसेबल करके चलाना है। उसके बाद ये ट्रिपल प्ले है, इसमें आपने इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं, IPTV चलाना चाह रहे हैं, IPTV2 चलाना चाह रहे हैं। ये इसकी तमाम तर सेटिंग है, ये आप इसको डिसेबल ही करें क्योंकि हमने मैक्सिमम PPPoE या DHCP के ऊपर इसके ऊपर वर्क करना होता है। जैसा कि आगे DHCP है, उसमें वो IP एड्रेस बता रहा है, मैक एड्रेस बता रहा है और इंटरफेस उसका बता रहा है। स्टैटिक राउटर है, इसमें इतनी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक राउटर में। वो आधे ये देखें उन्होंने डिसेबल ही किया हुआ है। अगर इनेबल करते हैं तो उसमें नेट को इनेबल करना पड़ेगा, ट्रांसमिट कौन सा रखना है, RIP1 रखना है या 2 रखना है, रिसीव कैसे करना है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उनकी हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। जैसे ये स्टैटिक रोटेट है, इसको हम इनेबल करेंगे, यहाँ पे IP एड्रेस देना पड़ेगा, फिर सबनेट मास्क, गेटवे, मैट्रिक इंटरफेस करना पड़ेगा। आगे लैन पे चलाना है या वैन इंटरनेट पे चलाना है, यह आगे आपकी मर्ज़ी होगी। आई थिंक इसको डिसेबल ही रहने दें। उसके बाद राउटिंग टेबल है, इसमें वो डेजिग्नेशन बता रहा है कौन सी IP है, गेटवे बता रहा है, फिर वक्त नहीं है कि उसका कोई गेटवे इसका यही होगा 192.168.7.1। उसके बाद आ जाए जेन मास्क बता रहा है, इंटरफेस लैन बता रहा है, टाइप क्या है, डायनामिक है, इसकी सेटिंग नहीं हुई। उसके बाद आ जाए IPv6 के ऊपर हमने इतना काम नहीं करना होता, ना बल्कि काम करना ही नहीं होता। ये DHCP PV4 डिसेबल किया हुआ है, इसको इनेबल करना लाजमी है, यानी कि DHCP PV4 ये फिर आपके मोबाइल अटैच नहीं होंगे, इसको डिसेबल ही रहने देना है। उसके बाद आ जाए ये वायरलेस की सेटिंग है। इसमें क्या है कि वो वायरलेस मोड पूछ रहा है, इनेबल डिसेबल। ये SSID इसका SSID ब्रॉडकास्ट, इसको आपने इनेबल रखना है। आगे इंक्रिप्शन है, ये आप WAV मिक्स करें। आगे ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, अगर आप स्पीड इसमें मैनेज करना चाह रहे हैं तो कर लें, तो अदरवाइज़ रहने दें। आगे ये इसकी सिक्योरिटी के ऑप्शन पूछ रहा है, ये यहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी देंगे। आगे इसके ऊपर आप 4 जो है ना वो SSID क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं? सबसे पहले आप मल्टी SSID पहले क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप इसका यूज़र नेम बना सकते हैं।
आपने इसके ऊपर लैन के ज़रिए चलाना है, दोनों के चलाना है या वैन के चलाना है। उसके बाद इसका एनेबल रहने देना है, इनक्रिप्शन आपने इसमें सर्च करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड लगा देंगे तो इसका आपको एक और वाईफाई का पासवर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह ये सेकंड वाला है, उसी तरह ही ये थर्ड वाला है। आप 4 इसके SSID क्रिएट कर सकते हैं। ये टोटो लिंक में इसका ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद एडवांस सेटिंग है, उसमें आ जाए आप बैंड कौन सी को चला रहे हैं, 2.4 चला रहे हैं। उसके बाद आ जाए चैनल कौन सा है, 40 MHz के ऊपर चला रहे हैं। रीजन कौन सा, यूरोप चाइना है, USA कनाडा जापान 3 ही है, यूरोप चाइना के कर रहे थे। आगे चाइना का चैनल नंबर ऑटो है, आगे डाटा रेट वो भी ऑटो है। आगे आ जाए नीचे परम्बल टाइप, लॉन्ग परम्बल है, शॉर्ट परम्बल है। प्रोटेक्शन है वो डिसेबल किए हुए है, इसको आपने इनेबल करना है। उसके बाद आर्गुमेंट एग्रीगेशन है, उसको भी इनेबल करना है। बाकी ये तमाम चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रहनी देनी है। आउटपुट पावर इसकी वो भी डिसेबल ही रहने देनी है, वो 100 पे रहने देनी है आपने। अगर कम करना चाहें तो इसकी रेंज कम हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं WDS की सेटिंग। ये मैंने डिसेबल की हुई है, इसको अगर हम इनेबल करेंगे तो यहाँ पे मैक एड्रेस देना पड़ेगा। ऑटो डेटा ये ऑटो ही रहने दें। उसके बाद कमेंट वगैरह देना है ताकि आपको याद रहे ये किस तरह का है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा। आगे आ जाता है एक्सेस कंट्रोल, ये भी डिसेबल है, ये भी इसी तरह का है। अलाउ लिस्टेड, आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, डिनाई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ये अब आपके ऊपर होता है। WPS की सेटिंग है, ये मैंने इनेबल किया हुआ है। मैंने पहले बताया था कि आपकी डिवाइस के साथ एक मखसूस बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है WPS, और बाज़ मॉडम के ऊपर अकेला बटन होता है WPS का और रीसेट का बटन साथ होता है। और बाज़ मॉडम के ऊपर एक ही बटन को WPS के ऊपर भी चला रहे होते हैं और रीसेट के ऊपर भी चला रहे होते हैं। यानी कि उसको आप प्रेस करेंगे 3-4 सेकंड के लिए तो वो WPS का काम करेगा, लेकिन आप 10 से 15 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे तो वो रीसेट का काम करेगा। इसका मकसद ये होता है कि आपने इसको इनेबल किया हुआ है तो मोबाइल में भी आपकी WPS की सेटिंग होती है, वहाँ पे आप सर्चिंग करें और यहाँ पे इसका यहाँ पे इसके बटन को प्रेस करें WPS के। तो जैसे आप इसके बटन को प्रेस करेंगे ये WPS के ऊपर डिवाइस को सर्च करना शुरू कर देगा। तो दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होने के बाद अगर आप पासवर्ड नहीं भी लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। ये WPS का मकसद है। उसके बाद सेल्फ पिन का काम आता है, ये पिन भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये डिवाइस के ऊपर भी लिखी होती हैं। अगर आप वो भूल गए हैं, आप इसका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप ये इस नंबर के ऊपर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी 3-4 चीज़ें पेचीदा हैं। उसके बाद वायरलेस शेड्यूल है, अगर आप वायरलेस का शेड्यूल लगाना चाहते हैं, डिसेबल किया हुआ है, इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपने किस किस डे को आपने क्या क्या टाइम के ऊपर आपने इसको चलाना है, कहाँ तक चलाना है, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। QoS आगे आ जाए जी। ये QoS को डिसेबल किया हुआ है, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे वो लिंक स्पीड पूछ रहा है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों की स्पीड देने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये उसके ऊपर स्पीड देना शुरू हो जाएगी। लोकल IP एड्रेस है, IPv4 अगर आप चलाना चाह रहे हैं लोकल IP के ऊपर IP मैक एड्रेस इंटर करना पड़ेगा, मूड बताना पड़ेगा, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग बतानी पड़ेगी। इसका आगे आ जाता है फिल्मवेयर। उसमें क्या है कि मैक फ़िल्टरिंग आ जाए, ये तकरीबन 3-4 ऑप्शन है मैक फ़िल्टरिंग के। यहाँ पे आपने मैक इंटर करना है, स्कैन करना है तो स्कैन कर लें, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर वैसे ही इसको लिंक करके अप्लाई कर दें तो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आगे IPv4 पोर्ट फ़िल्टरिंग है, URL फ़िल्टरिंग है, आगे पोर्ट फॉर्मेटिंग है। 10 से ज़्यादा टोटलिंग में ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन इनकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे आ जाए DMS आ जाता है, स्पिनिंग आ जाता है, SPA फिल्मवेयर आ जाता है। फिल्मवेयर से मुराद है कि आप इसका फिल्मवेयर अपने ऑन डिसेबल इनेबल किया हुआ है, आप डिसेबल कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है सिस्टम में पेचीदा चीज़ें हैं कुछ जिसमें ये इसका फिल्मवेयर आप अपडेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, ब्राउज़र करेंगे, डिवाइस में जाएंगे, जहाँ पे आपका फिल्मवेयर पड़ा होगा तो अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड कर देगा। सेव रीलोड सेटिंग है, इसमें आप इसकी डिवाइस की सेटिंग सेव कर सकते हैं, दोबारा आप इसके ऊपर अपलोड करके ब्राउज़ करके अपलोड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट से मेरा तमाम की तमाम सेटिंग इसकी रीसेट हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट पे चली जाएगी। आगे आ जाएं, डिसेबल DNS को किया हुआ है, इनेबल करें। उसके बाद DNS तो दोनों ये करें, ऑटो अपडेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दें, अप्लाई कर दें। आगे आ जाएं, टाइम जोन फाइटिंग है, यहाँ पे अपना टाइम, डे, मंथ और ईयर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं जो आपके
आपका नज़दीक पड़ता है कौन सा, पाकिस्तान का था, इस्लामाबाद कराची, इस्लामाबाद कराची ये रहा। और इसके बाद अप्लाई कर दें तो सेटिंग सेव हो जाएगी। नीचे आ जाता है TRN069 कन्फिग्रेशन, और सॉरी टाइम अप हो गया, उसको दोबारा डॉट सेव। उसके बाद आ जाए एडवांस सेटअप। कहाँ थे हम, सिस्टम में थे, आई थिंक तकरीबन हो चुकी है इसकी मुकम्मल सेटिंग है। नोटिस सेटिंग है, पासवर्ड सेटिंग, ये एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है, करंट पासवर्ड क्या है, करंट यूज़र नेम क्या है, करंट पासवर्ड क्या है। उसके बाद न्यू यूज़र है और न्यू पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड करके आप अप्लाई कर दें, इसका पासवर्ड चल जाएगा। उसके बाद ये रिबूटिंग की भी शेड्यूल है, या डिसेबल है, इनेबल होना चाहिए। ये होता क्या है कि जैसे एक मोबाइल के पीछे कैशे सर्वर कैशे जमा हो जाते हैं ना, तो उसको रिमूव करना पड़ता है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद। तो इसी तरह इस मॉडम का भी हर दिन में ये होना चाहिए। एवरी डे में वो पूछ रहा है कि 3 बजे से 3 बजे 1 और के दरमियान अगर आपका ऊपर लोड ना होगा आपके मॉडम के ऊपर, तो इसको रिबूट कर देगा। उसके बाद आ जाए सिस्टम लॉग आ जाता है, इसकी तमाम डिटेल आ जाती है, स्टैटिक आ जाता है, रन कमांड आ जाता है। उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ से बैठे इसको लॉग आउट कर सकते हैं डिवाइस को। उसके बाद ये एक छोटा सा इजी सेटअप में वापस जा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाएं, ये रिबूट का ऑप्शन है, वहाँ से अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप जाके इसको रिबूट कर सकते हैं। रिबूट पे क्लिक करें, यहाँ पे ओके का कर दें तो वो रिबूट हो जाएगा। उसके बाद आ जाए हेल्प। हेल्प में क्या है कि आप इसकी तमाम तर सेटिंग को आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा और कहाँ पे क्या होगा और कैसे किसको किस तरह करना है। ये तमाम सेटिंग इस हेल्प में आपको मिल जाएंगी। ये देखें नेट के ऊपर मैंने हेल्प के ऊपर क्लिक किया तो वो नेट में चला गया है, उसने खुद ही नेट को एक्सेस किया और उसके बाद उसकी वेबसाइट को ओपन कर लिया और ये तमाम की तमाम सेटिंग है। उसकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, स्पोर्ट है, अबाउट अस है, न्यूज़ है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ अच्छी लगे तो यहाँ पे आप जाके इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अबाउट अस होगा। ये आई थिंक नेट की स्पीड डाउन होने की वजह से ये स्लो है। तो यहाँ पे ये तमाम डिवाइसेस हैं, उसकी डिटेल दी हुई है, आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।